हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम, 11th क्लास। देखो भी लाइसोसोम जो होता है उसको हम सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, आपको पता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में ये आता है कि सबसे पहले किसने इसको ऑब्जर्व किया था। तो इट वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय Novikov, but discovered by D. Dewey in 1955 in a liver cell of rat in plant. It was discovered by P. Martil in 1964। ठीक है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, वो किया था नोविकोफ ने। और जो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था वो डी डुवे एक साइंटिस्ट था, जिसने जो लीवर सेल को ऑब्जर्व कर रहा था उसी ड्यूरेशन इसकी डिस्कवरी हो गई थी। तो उसने देखा कि डिफरेंट एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा उसने, तो उसने उसको नाम दिया लाइसोसोम्स। तो डी डुवे जो था उसने 1955 के अंदर लीवर सेल्स ऑफ रेट जो डिस्कवरी कर रहा था, उस टाइम कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा था, तो उस ड्यूरेशन उसने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके अंदर सबसे पहले पी मार्टिल एक साइंटिस्ट था, जिसने 1964 में लाइसोसोम्स को सबसे पहले देखा था, डिस्कवरी की थी। अब क्या आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज it is also called as suicide bag of cell। इसको हिंदी में बोलते हैं आतंकवादी थैली। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली। इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई भी सेल है और उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स वगैरह डेड हो गया है, सपोज ये ऑर्गेनेल्स था, डेड हो गया है। अब जो लाइसोसोम्स है इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे एक्ट कर देगा, रिलीज कर देगा, तो ये डेड हो जाएगा, मतलब ये डाइजेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो डेड ऑर्गेनेल्स था ये क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेस्ट होने के साथ साथ ही क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स जब रिलीज करता है एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो खुद भी इसके साथ साथ डाइजेस्ट हो जाता है, खुद भी डेड हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी अपनी जो इसकी डेथ होती है वो खुद ही कर लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। इतना लाइसोसोम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट आता है ऑकरेंस। जितनी भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उन सब के अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर भी ये एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उन सब के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें एब्सेंट होता है। आरबीसी जो होती है, मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर भी ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स
प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनकी सबके अंदर क्या होता है। दूसरा एक बात और आती है इसके अंदर कि इसके जो नंबर होते हैं वो भी काफी सारे डिफर करते हैं। तो अबेंडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबसे ज्यादा संख्या में, ठीक है। तो अबेंडेंसली क्या होता है कि ये जो सिक्रीटरी सेल्स होती है, जैसे पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है, इसके अंदर जो बीटा सेल्स होती है, लीवर सेल, डब्ल्यूबीसीज, ये जो सेल्स होती है इन सब के अंदर इसके जो नंबर होते हैं, अबेंडेंस होता है या अबेंडेंस होता है ये, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ये, इसके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसका साइज आता है। तो साइज होता है इसका, लाइसोसोम्स का जो साइज होता है वो वेरी करता है 0.23 से 0.50 माइक्रोन। ये इसका साइज होता है, नॉर्मल स्मॉलर इन शेप होता है, साइज होता है बिल्कुल स्मॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो आता है उसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो एक आउटर मोस्ट यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इस टाइप से स्ट्रक्चर यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और इसके अंदर इसका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स के पास अप्रोक्स 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यूनिट का मतलब सिंगल, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसके अंदर 50 टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, और वो डाइजेस्ट करने के लिए काम आते हैं दूसरे ऑर्गेनल्स को। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। दूसरा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये एसिडिक कंडीशन पे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको एक्टिवेट होने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है एसिडिक एनवायरनमेंट की, और पीएच चाहिए इसको 5, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तभी ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं काम करेंगे, वरना ये डीएक्टिवेट रहेंगे। ये तो स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब मेन बात आती है इसकी टाइप्स। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई इसका ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये कुछ एग्जांपल से लेते हैं इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े हमने, तो इसके अंदर पहला आता है फॉर एग्जांपल प्रोटीएज एंजाइम, जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। दूसरा आता है न्यूक्लियस एंजाइम, जो डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं ये। तीसरा जो आता है वो आता है लाइपेज, जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। अब कोई भी ऑर्गेनेल्स है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी सेल मेम्ब्रेन, वो तो
सॉरी जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होगी, सीधी सी बात है, काफ़ी सारों की, प्रोटीन प्लस लिपिड की, ठीक है, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस लिपिड की। तो लाइपेज रिलीज कर देगा, लिपिड को डाइजेस्ट कर देंगे वो, ठीक है, प्रोटीएज रिलीज कर देगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, और वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, वहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है, सेल ऑर्गेनल से। इसके बाद इसके अंदर और भी होते हैं काफ़ी सारे लाइपेज, इसमें काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है, फॉस्फेटेज भी होता है, ये फॉस्फेटेज जो होता है ये इसके अंदर मतलब जो फॉस्फेट बॉन्ड से जो जुड़े हुए होते हैं कम मॉलिक्यूल्स उनको ब्रेक करता है, ठीक है। तो सल्फेटेज भी होता है जो सल्फर बॉन्ड से जो जुड़े हुए होते हैं उनको तोड़ देता है। तो ये इसके अंदर कुछ एंजाइम्स थे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है इसके अंदर टाइप्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। ये जो लाइसोसोम्स होता है ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि ये 4 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो उसको टाइप लगा सकते हो आप, या फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म लगा सकते हो। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 4 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंड स्टेज होती है वो होती है सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड होती है रेजिडुअल बॉडी, और जो फोर्थ होती है वो होती है ऑटोफेजिक। 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होता है वो क्या होता है, देखो प्राइमरी जो लाइसोसोम्स होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और जिसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो उसकी प्राइमरी लाइसोसोम्स हो गया, या उसकी प्राइमरी लाइसोसोमिक स्टेज हो गई। क्या है कि जैसे इसका जो ओरिजिन होता है वो ईआर और गोल की बॉडी से होता है, ठीक है, गोल की बॉडी, ये गोल की बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो गोल की बॉडी के अंदर कुछ बड अराइज हो जाती है इस टाइप से, और ये यहाँ से स्प्लिट हो जाती है, तो इस टाइप से जो लाइसोसोम्स बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का था सेकेंडरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि लाइसोसोम कौन सा, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, प्लस में फूड, ठीक है, कि ये लाइसोसोम्स है, ठीक है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और इसके पास क्या है, फूड है, ठीक है, क्लियर। तीसरा जो होता है रेजिडुअल बॉडी, इसके अंदर क्या है कि भाई जो सेकंड प्राइमरी लाइसोसोम्स था उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम्स आया, तो सेकेंडरी जो लाइसोसोम्स था वो प्लस में उसके पास जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो, ठीक है, मतलब कि भाई ये सेकेंडरी जो लाइसोसोम्स था उस सेकेंडरी लाइसोसोम्स ने अपने अंदर क्या रखा था, फूड कंटेन रखा था। अब फूड क्या करेगा, उसके पास फूड वैक्यूल्स होती है
तो फूड वेहिकल्स क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेस्ट भाई ये तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल था वो डाइजेस्ट हो गया, कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी बचेगा। तो जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड प्लस में लाइसोसोम्स, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फोर्थ नंबर का होता है ऑटोफेजिक, ऑटोफेजिक वैक्यूल, इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास लाइसोसोम्स है और इसने डाइजेस्ट कर लिया, इसने इंगल्फ कर लिया कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कोई भी, ठीक है, और फिर उसने एक्ट कर दिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पर, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज होती है इसकी, इसको वो कहते हैं ऑटोफेजिक, ठीक है। ऑटो का मतलब अपने आप में, तो इसके जो अपने खुद के ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको ये ऑटोफेजिक मतलब इंगल्फ कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं ऑटोफेजिक कंडीशन, ठीक है। प्राइमरी जो था उसके अंदर क्या था कि भाई लाइसोसोम जो है वो वहाँ से नया नया ओरिजिन हुआ है, उसका सब बना है, और उसके बाद उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम तो है लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी आया, सेकेंडरी के अंदर क्या था कि वो जो लाइसोसोम्स है उसके अंदर फूड पार्टिकल है और उसने उसको डाइजेस्ट कर दिया, फूड पार्टिकल पे डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ दिए, ठीक है। जो इसकी रेजिडुअल स्टेज आई थी, रेजिडुअल बॉडी, उसके अंदर क्या था कि भाई वो जो फूड मटेरियल है वो उसके अंदर है, डाइजेस्ट किया उसने, उसके बाद कुछ ना कुछ क्या है उसके पास अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा। भाई आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड बचता है। तो रेजिडुअल बॉडी का मतलब ये क्या है कि वो लाइसोसोम जिसके अंदर क्या है अनडाइजेस्टेड फूड है। और लास्ट आता है ऑटोफेजिक वैक्यूल, इसके अंदर क्या है कि भाई ये वाला जो होता है ना, ये वो होता है लाइसोसोम जिसके अंदर कोई भी डेड ऑर्गेनेल्स या ओल्ड सेल्स वगैरह, कुछ भी डेड ऑर्गेनेल्स, खुद के ऑर्गेनेल्स, इसके ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद के इसके ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसके अंदर मतलब डाइड वगैरह हो गए, डेड वगैरह हो गए, इसने इंगल्फ कर लिया उसको और फिर उसको डाइजेस्ट कर। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, इसका जो ओरिजिन था वो कहाँ से हुआ, तो ओरिजिन की अगर बात करते हैं तो ओरिजिन इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लस गोल्जी बॉडी से होता है, ठीक है। और जो गोल्जी बॉडी होता है इससे बाय द बडिंग फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। बताया है पहले अभी इस टाइप से कि भाई अगर ये गोल्जी बॉडी हमारे पास, ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के अंदर क्या हो गया, बर्ड्स राइज होना शुरू हो गई। अब ये बर्ड्स थोड़ा सा बढ़ती हैं, इस शेप में आ जाती है और यहाँ से अलग हो जाती है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जो इसका जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो थोड़ा सा बडिंग करके अलग हो जाता है, तो उसमें ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम्स होता है, इस टाइप से होता है। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स आता है वो आ रहा है इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस की बात करते हैं तो पहला क्या होता है कि ये सेल के अंदर डेड ऑर्गेनेल्स, भाई अगर सेल्स के अंदर डेड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनेल्स अगर सेल के अंदर हैं तो ये क्या करेगा, अगर वो डेड है तो सीधी सी बात है कि वो क्या रहेंगे, एज ए वेस्ट रहेंगे, तो उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल के अंदर ये कोई भी ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ये इसने इंगल्फ कर लिया इसको लाइसोसोम्स ने, और इसने डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट कर दिए इस पर, ठीक है। अब क्या होगा, ये डाइजेस्ट हो जाता है और यहाँ से खत्म हो गया। अगर ये डेड पड़ा हुआ है, मरा है, तो ये क्या है, एज ए वेस्ट है, इसलिए सेल ऑर्गेनेल्स जो डाइड होते हैं, डेड ऑर्गेनेल्स, उनको डाइजेस्ट करने में काम आता है। दूसरा जो ओल्ड सेल हो जाती है उनको भी डाइड कर देता है ये, जो ओल्ड सेल्स होती है उनको भी डाइजेस्ट कर देता है बाय द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। थर्ड आता है कि भाई कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर सेल्स के अंदर चले जाते हैं, फैगोसिटिक मतलब अंदर की तरफ एंटर हो गए, तो क्या हो गया कि ये इनको भी किल कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। कुछ सेल्स सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, उनके अंदर भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिक्रेटरी सेल्स के अंदर अगर कुछ सपोज हार्मोन रिलीज कर रही है,
ठीक है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इस एंडोक्राइन ग्लैंड की कुछ जो सेल्स हैं उसने क्या रिलीज किया, काफ़ी सारा एंजाइम्स रिलीज कर दिया। सॉरी, ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इस एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स होती है, ठीक है, स्पॉज पैनक्रियाटिक सेल, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड में लेता हूँ मैं पैनक्रियाज, ठीक है। इस पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती है और ये बीटा सेल क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि भाई ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड से पैनक्रियाज, ये वैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही होती है। तो पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है, बीटा सेल्स होती है जो सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है। लेकिन ये एक्सेस के अंदर रिलीज करना शुरू कर देगी। तो क्या करेगी ये कि ये जो इसका लाइसोसोम्स होता है, इसकी सेल्स को ज़्यादा सिक्रीट करेगी, उसको क्या करना शुरू कर देगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। कुछ और भी मतलब हार्मोन जो होता है अगर एक्सेस के अंदर सिक्रीट हो जाता है किसी भी ग्लैंड्स के थ्रू, तो वो क्या होता है, एबनॉर्मलिटी कोज कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो सेल्स बना रही है उनको डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शन में आता है कि भाई जो एग होता है या ओवम होता है, एग जो होता है ओवम, ठीक है, इस ओवम की जो आउटर सेल होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम्स, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये इसके डिफरेंट क्या थे, फंक्शंस थे। लाइसोसोम से एक इम्पोर्टेंट और फंक्शन आता है कि कुछ अनवांटेड जो पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बोन, उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। जो अनवांटेड पार्ट्स, एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं बोन्स के, उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। तो लाइसोसोम्स के अंदर यही इतना इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर टुडे।